नमस्ते। कोलकाता से उषा बजोरिया। और मैं 3 साल से ध्यान से जुड़ी हूँ। ध्यान से मैं सिर्फ एक यूट्यूब लिंक मेरे पास मेरे सामने आया था, जस्सी मैन का। तो उनका आत्मा की यात्रा का वीडियो मेरे सामने अचानक से आया। और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या होता है, क्योंकि ये शब्द मैंने पहले नहीं सुने थे, आत्मा की यात्रा। तो उनका सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने कई वैसे वीडियो सर्च किए आत्मा की यात्रा। और फिर मैं कोलकाता में ही रेखा पुरोहित मैम है, उनके साथ में जूम लिंक में उनके साथ जूम सेशन में जुड़ गई। और फिर मेरी ऐसे करके ध्यान की यात्रा शुरू हुई। नवंबर में मैंने जूम लिंक ज्वाइन किया था। और उन्होंने मुझे करताल के बारे में बताया कि पत्री सर का वहाँ करताल में बहुत बड़ा आयोजन होता है ध्यान का, तो आप वहाँ जा सकती हैं। और फिर मैं वहाँ गई, पत्री सर से मिली, और मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ। और वहां जाके फिर मैंने पिरामिड की शक्ति के बारे में भी जाना। तो फिर मन में आया कि मैं एक पिरामिड बनाऊं। और मेरी घर की टेरेस पे मैंने फिर वो पिरामिड बनाया। और सीनियर मास्टर प्रेमनाथ सर जो हैं, ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ सर, उन्होंने इस पिरामिड का आके इनॉग्रेशन किया। और पत्री सर ने इस पिरामिड का नाम दिया श्री पिरामिड। तो इस तरह से मेरी ध्यान से मैं ध्यान की यात्रा मेरी शुरू हुई। और शाकाहार जगत के बारे में आ, हम सब जानते हैं कि मतलब हम लोग जो मनुष्य हैं हम, तो वो जन्मी हुई है शाकाहारी बनने के लिए। ये मांसाहार तो हम लोगों ने ग्रहण किया है, परमात्मा ने हमें जो शरीर दिया है, वो शरीर शाकाहार जगत के लिए बिल्कुल फिट है। क्योंकि अ, शाकाहार जगत में हमारे में कहते हैं ना कि जैसा मन वैसा, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ये हमारे ऋषि मुनि कह कर गए हैं। तो हमारे शाकाहार से और मांसाहार से हमारे हर मतलब विचारों में, हमारी एनर्जी में हर तरह से इफेक्ट आता है। शाकाहार से हमें मतलब हमारी एनर्जी में हमारी सोच पॉजिटिव रहती है। और जो मांसाहार है वो हमारे लिए हमारे प्रकृति ने हमारे लिए नहीं बनाया है। वो हमारे ऐसे शरीर की संरचना भी ऐसी है कि उसमें शाकाहार के लिए हम फिट है। हमारी दांतों की संरचना देख लीजिए, या हमारी शरीर की, हमारी आंतें भी वो शाकाहार के लिए हैं। क्योंकि हमारे आंतें 7.5 इंच उनकी लंबी है। और जो मांसाहारी हैं उनकी 3.5 भी फिट है, उनकी जो है आंतें। तो उनकी आंतें जो मांसाहार करते हैं वो जल्दी पच जाता है। तो वो आते इसलिए ईश्वर ने उनकी छोटी बनाई है। और जो शाकाहार लेते हैं तो उस खाद्य को पचने में समय लगता है, इसलिए हमारी आते भी उन्होंने बड़ी बनाई है ईश्वर ने। ऐसा है। और जैसे आ, हमें ईश्वर ने जो एक मनुष्य के सोचने समझने की शक्ति दी है, जो कि जानवर में नहीं है। तो हम अगर संवेदनशील अपने को मानते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे और अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं, तो ये मांसाहार फिर फिट नहीं बैठता हमारे लिए। आप जरा सोच के देखिए कि हमें कि एक छोटी सी खरोंच भी आती है तो हमें कितना दर्द होता है। तो किसी पशु को अगर हम मारते हैं तो उसको कितनी वेदना होती है। और उस हम जब उसकी उसी पशु को मार कर उसके मांस को पका के खाते हैं, तो हम उस वेदना को हमारे शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। उस पशु को उस मन में उस समय कितना डर होता है, भय होता है, और कितनी हमारी घृणा होती है उसके मन में। तो वो हम सब अपने मतलब एक अनकॉन्शियसली हम सब चीजें अपने भीतर उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये है मांसाहार का जो नेगेटिव चीजें हैं, वो है शाकाहार से हम मतलब एक मैं उदाहरण से बताती हूँ कि एक बच्चा था 6 साल का। हमारे किसी मतलब रिलेटिव ने हमें बताया है कि 6 साल का बच्चा उनके पास में वो ट्यूशन लेती थी और उनके पास में आता था। और उसकी मम्मी जो है
वो उसे हफ्ते में 3 या 4 बार डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो एक दिन उन्होंने पूछा कि आप ये रोज रोज उसे डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हो? तो उन्होंने बताया कि इसका जो ब्लड है वो कम हो जाता है, एनीमिक हो जाता है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। और इसे जो है अ, वो ये रोग हो गया है। तो फिर इन्होंने बोला कि उसे ध्यान कराना है। तो वो जो महिला है उनको ध्यान, उस बच्चे को ध्यान करवाने लग गई। तो जब ध्यान करवाने लग गई तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हफ्ते में 3 बार 4 बार की जगह धीरे धीरे सिर्फ उसे हफ्ते में 1 बार जाने की जरूरत पड़ती थी। तो और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसे सिर्फ 15 दिन में 1 बार जाने की जरूरत पड़ने लगी। ऐसा करके उन्होंने उस बच्चे को 40 दिन का ध्यान संकल्प सिखाया। और उस बच्चे ने, उसकी माँ ने, सबने मिलकर ध्यान किया। और 40-50 दिनों के अंदर ही वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये ध्यान का चमत्कार है। और इसके साथ साथ वो मांसाहार करते थे, तो उन्होंने उन्हें शाकाहार अपनाने के लिए बोला। और शाकाहार से उनकी बॉडी में एक ध्यान और एक शाकाहार, ये दोनों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि उस बच्चे वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। और अभी वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अपनी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। ये नागपुर की बात है, नागपुर में वो बच्चा रहता है। इसके बाद मतलब प्रेमनाथ सर ने भी उस बच्चे की रिपोर्ट देखी और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने भी इसे मतलब सबके सामने बताया इस इंसिडेंट। हमारे जो ये जो है बॉम्बे में एक खान ट्रस्ट बोल के मतलब मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइजेशन है। वो अभी इस चीज में लगे हुए हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन बनाने में लगे हुए हैं, उनको सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये दुनिया में अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे लिए शाकाहार ही सबसे उत्तम चीज है। हमारी इसी में आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति शाकाहार से ही है। वेजिटेरियन वेजिटेरियन बनने के लिए जो वेजिटेरियन शॉप में अगर आप जाएंगे, और जो मतलब हम जो साग सब्जी हरी सब्जियां जो खरीदने जाते हैं उस शॉप में अगर हम जाएंगे, और एक नॉन वेजिटेरियन जो मांस की शॉप में हम जाएंगे, तो दोनों में हमारे को सामने जाते ही हमें अपने आप में एक अलग सी फीलिंग आई। वो आप प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं कि दोनों में कितना फर्क है। और उसके बाद में एक और घटना बताती हूँ कि मतलब जो हमारे पास सारे जो देवी देवता हैं, वो भी उनके सबके पास आप देखिए मास्टर्स, कि सबके साथ एक कोई ना कोई एक पशु या पक्षी जुड़ा हुआ है। जैसे दुर्गा जी के साथ में हसे हमेशा सिंह रहता है ना। गणेश जी के पास में चूहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि देवी देवता वो हमेशा अपने पशु, वो ये दर्शाते हैं हमें, ये शिक्षा देते हैं कि पशु पक्षी भी कितने महत्वपूर्ण है। वो भी मतलब वसुदेव कुटुंबकम की वो हमें शिक्षा देते हैं कि सब में वही एक है, अहम ब्रह्मास्मि जो हमने पढ़ा है। तो सबके अंदर आत्मा वो एक ही है। तो फिर हमें कैसे ये हक बनता है कि हम किसी मतलब मूक पशु को हम मार कर और उसको खाएं? हम इंसान हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई अगर अगर हमें हानि पहुंचाने आता है तो हम अदालत में भी उसके खिलाफ केस दर्ज कर देते हैं। लेकिन मूक पशु है, वो कोई को कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए हम इंसान उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो ये उचित तो नहीं है ना मास्टर्स। उसके बाद मैं एक और घटना आपको बताती हूँ। एक छोटी बच्ची थी और उसके पिता वो इनके जो लेडीज का मैंने पहले आपको उदाहरण दिया, उन्हीं के साथ उन्हीं की क्लास में वो आती थी, मतलब ये लेने के लिए, क्लास लेने के लिए। और उन्होंने ये किया कि वो बच्ची बोलती थी कि मुझे ध्यान सीखना है। और ध्यान में वो इतना रम गई कि उसने मांसाहार छोड़ दिया। और वो उसने अपनी माँ को भी बताया इन सब चीजों के बारे में, उसकी माँ ने भी ध्यान करना शुरू किया। और उन दोनों ने ये किया कि उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया।
लेकिन उनके जो पिता थे उस बच्ची के, वो मांसाहार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और उनकी माँ जब उन्हें मना करती थी तो वे घर में बहुत कलह करते थे और बना बनाया खाना थाली उसके अपनी बीवी के सामने फेंक देते थे कि मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ऐसा करते करते एक बार मतलब उनके वो बिहार से थे, तो कोई पूजा पाठ का कुछ अनुष्ठान था, तो बोले मैं कि जाऊंगा बिहार, तो आप सबको चलने के लिए उन्होंने साथ में कहा। तो इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, और अच्छा होगा कि आप भी न जाएं, किसी पशु की बलि देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो जिद करके बिहार गए, और उन्होंने वो सारे जो रिचुअल्स है वो किए, पशु बलि भी लगी। उसके बाद में जब वो वापस जब आ रहे थे, तो रेलवे स्टेशन पे ऐसा हुआ देवी की शक्ति से कि कुछ चोरों ने मने और जेब कतरों ने उनका मोबाइल चुरा लिया, उनके पैसे पूरे मतलब ले लिए, उनसे वॉलेट उनका ले लिया, और मतलब उनको मारा भी और उनके सारे कपड़े कपड़े फाड़ दिए। किसी तरह से वो अपने ट्रेन में चढ़े, और मतलब सीट भी नहीं मिली उनको बैठने की, क्योंकि उनके पास टिकट वगैरह कुछ नहीं थी, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। तो उन्होंने किसी तरह से उस ट्रेन में बैठे, और उसके बाद में वो कहाँ गए नहीं पता। तो घर पे वो जब बीवी बच्चे भी परेशान की, वो घर पे नहीं आए। तो फिर 15-20 दिन बाद एक पुलिस का फोन उनके पास आया कि ये मोबाइल मेरे पास है, और मतलब ये तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरे पिता का मोबाइल है, लेकिन वो कहाँ है हमें नहीं पता। और फिर देव योग से वो जो उनके पिता है पूरे 1 महीने बाद अपने घर लौटे, और बिल्कुल वो पहचान न सके ऐसी अवस्था में वो थे। उनके शरीर पे अच्छी तरह से कपड़े नहीं थे, और आते ही वो अपनी बीवी के पैरों पर गिरकर माफी मांगे उनसे कि मैंने बहुत गलत किया, तुम लोग मुझे बिल्कुल सही बोलते थे, परमात्मा ने जो मैंने कर्म किया उसके मुझे सजा दी है। और उसके उस दिन से उन्होंने मांसाहार पूरा बंद कर दिया, क्योंकि वो दोनों, उनके घर में ध्यान था, उस बेटी ने और माँ ने ध्यान किया, इसलिए उनको जल्दी जल्दी परमात्मा ने ये सब कुछ दिखाया कि मांसाहार से क्या होता है। बिल्कुल उनको साक्षी बनाकर उनको सारी चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल में दिखाई गई कि ये गलत चीज है, वो गलत कर रहे हैं, और उनको ये चीज पूरी अच्छी तरह से महसूस हो गई, और आज वो पूरी तरह से शाकाहारी हैं। तो ऐसा है मास्टर्स, शाकाहार का और मांसाहार में ये फर्क है। तो हम ध्यानी हैं, हम मतलब ध्यान करते हैं, तो हमारी चेतना उन्नत हो रही है दिन पे दिन। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये मांसाहार हमारे लिए नहीं है। पशु पशु को हम क्यों कष्ट देते हैं? ये पृथ्वी माँ भी कितनी दुखी है। आज पृथ्वी माँ भी मतलब उनको भी कितनी तकलीफ में है। ध्यानियों को वो बताती है, उनकी चेतना वो बताती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर बहुत भार है, और मुझे इस संकट से आप लोग बाहर निकालो। तो ये जो पूरा फैला हुआ है, जो इस पृथ्वी पर पूरा संकट आया हुआ है, जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों में इतनी निगेटिविटी है, तो ये सब जो पशु, जो इनकी जो ये इनकी आह है, ये इसका असर है सारा। कितनी कितनी प्राकृतिक आपदाएं हमारी पृथ्वी पर आ रही हैं, हम देख रहे हैं। सुनामी आ रहे हैं, आंधी आ रही, तूफान आ रहे हैं, कितनी कितनी तरह की आपदाएं हैं। तो ये सब जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं, या हम अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो हम कर रहे हैं, ये इसका ही फल है। ये हमें समझना होगा। तो ये है मास्टर्स। रेखा दीदी, आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो बताइए इस बारे में। ये रेखा दीदी हैं, जिन्होंने मुझे ध्यान से जोड़ा, और जिनके जूम सेशंस में मैं जुड़ी थी। ध्यान के बारे में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो ये मेरी गुरु हैं। आप कुछ वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। आपका भी स्वागत है मैम। नमस्कार सर। प्रणाम। और नमस्कार उषा जी को। बहुत सुंदर आज शाकाहार पे इन्होंने कह रहे थे ये।
मैं क्लास में ही हूँ। मैं 5 मिनट में घर पहुंचती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ में वापस ज्वाइन करती हूँ। आप कंटिन्यू कीजिए उषा जी, बहुत सुंदर हाँ बोल रहे हैं आप शाकाहार पे। ओके, मैं घर पहुंचती हूँ, 5 मिनट में ऊपर जाती हूँ, फिर आती हूँ, वापस ज्वाइन करती हूँ। ओके। हाँ। हाँ 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 दीदी। आप बताइए मास्टर्स, आपको क्या राय है इस बारे में? आप भी कुछ अपना साझा करिए। नमस्ते, राधे राधे। नमस्ते, राधे राधे। हाँ। हम लोग भी फुल्ली वेजिटेरियन है। मैं 19 साल से वेजिटेरियन हूँ। मेरा घर हाँ में हाँ। कोई, हाँ, हम प्याज लहसुन भी हम लोग नहीं खाता है। तो वो ये है अच्छा। हाँ, जो मांस मछली जो मांस है तो सब बॉडी है ना, हम लोग को बॉडी को क्यों डस्टबिन बनाओ। तो हाँ 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 डस्टबिन बना, हाँ, हम लोग तो डस्टबिन बनाना नहीं चाहिए। तो हाँ हाँ इसलिए हाँ। और आप जो बोला है वो तो बिल्कुल सही है, सही बात है। प्राणी को हम लोग को आदर करना चाहिए, मरम प्यार करना चाहिए। तो वो लोग को क्यों मारो आप? और जो बोली वगैरह देता है खुद का भला के लिए, दूसरों को बोली देने से तो अच्छा नहीं होगा ना। तो हाँ। खाना पर तो बात ये भला पूजा। नहीं है हमारा। ये सिर्फ ये जो 3 इंच की जो जीभ है हमारी, वो हाँ हमें हाँ इतने मतलब पशुओं को कष्ट दे रही है। हाँ इसमें भला नहीं है हमारे शरीर का कुछ भी। हाँ हाँ। वही। अच्छा लगा आपका सिर्फ थैंक यू। 3 इंच की जीभ के लिए जो टेस्ट मांगती है वो, हाँ बस वो हाँ। है। जबकि प्रकृति में मतलब कितनी चीजें, अनगिनत चीजें बनाई हैं हम्म हमारे खाने के लिए, हम्म। जिनका कोई अंत नहीं है, हमें उन्हें गिन भी नहीं सकते। फिर हमें मांसाहार की क्या जरूरत है? हाँ हाँ। और मास्टर्स, आप बताइए, कोई किसी से आपको कुछ उचित लगता है या? हाँ हेलो। मैम। आज आज नमस्ते। बोल दो बोल दो। नमस्ते। ज्योति मैम, बोलो बोलो आप। नहीं, आप पहले। नहीं, आप सीनियर। ऐसे थोड़े सीनियर जूनियर सब इधर एक ही है। नहीं मैम, आत्मा आप किसी बड़े की हो, पहले सीनियर आप नहीं। बोलो। मैं अनम्यूट कर। अच्छा। मास्टर नमस्ते। आपने बहुत सारा समझाया, मैं तो देर से आई लेकिन थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। मैं तो जन्म से ही नॉनवेज मैंने खाया ही नहीं, अंडा भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया है पहले से ही। क्या पता वो आत्मा ही ऐसी आई है कि उसके ऊपर इंटरेस्ट है ही नहीं, देखना भी नहीं पसंद करती हूँ। ये कोई अपना पेट स्मशान गृह थोड़ा है कि हाँ सबकी हाँ लाशें अंदर डाले। और हाँ जिसको मांस खाने का बहुत शौक है ना, तो जिसको वो चिकन बनाते हैं या, तो वो लोग को भी पता चल जाता है कि हमको मारने वाले हैं ये लोग, अभी हाँ छुरी हाँ एकदम। चलाने वाले हैं। तो उसका हाँ शरीर में उसके जो कंपन है, भय है, दर्द, वो सब लागनी हमारे साथ में पेट में आती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो सब आती और है। एक चीज और है, इसमें जो मांसाहार करते हैं उनमें एक रोग हो जाता है, बहुत हाँ ज्यादा करने से सिकल सेल्स बोलते हैं उसको। हाँ हाँ सिकल हाँ। सेल। तो वो जो है, जो मांसाहार करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम जितना ज्यादा ये खाएंगे तो हमारे में ताकत आएगी, तो ये कोई हमारा रोग ताकत नहीं ठीक हो होती। जाएगा। लेकिन सिकल सेल जो होता है ना, वो मांसाहार छोड़ने से ही ठीक होता है। अच्छा। वो आपको डॉक्टर्स नहीं बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स आपको सारी बात नहीं बताते हैं। हाँ ये सिकल सेल्स वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसमें हाँ। धीरे धीरे वो जो कीड़े होते हैं शरीर में बनते हैं, और वही हमारा रक्त चूसने लग जाते हैं। और फिर हमें और ऊपर से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो हम, वो जो नॉन वेजिटेरियन है, वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम नॉन वेज खाएंगे हमारे में शक्ति आएगी, हमारे में खून बनेगा। लेकिन वो और ज्यादा उनको हार्म पहुंचाता है। ऐसे हाँ, कई गांव है मैम, एक बहन मेरे उन्हें पहचान अवेयरनेस में थी। नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। एक बहन मेरे पहचान में थी, उसको चेस्ट कैंसर हुआ। तो हाँ वो गुरु के पास आई थी, उसका चेस्ट इतना बड़ा हो गया। हाँ तो डॉक्टर गुरु ने पूछा क्या खाया था, तो बोले फिश खाई थी। तो फिश को वही रोग था, हाँ हाँ तो उसमें आ गया।
वही मैं बोल नहीं रही मैम, हूँ इसका कि ये भी वो कारण है। फिर एक कारण और होता है कि जो मतलब रिसर्चर होते हैं, उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइडेशन किया। एक वेज खाने वाले, एक नॉन वेज खाने वाले। मतलब नॉन हाँ वेज मीन्स हाँ के जो पशु हैं नॉन वेज वाले, और हाँ वेज वाले। तो जो नॉन वेज खाने वाले पशु हैं, उनकी जो आंतें होती हैं वो अलग तरह की होती हैं, उनके दांत अलग तरह के होते हैं। और हाँ जो हाँ वेज पशु खाने वाले हैं, उनके दांत जैसे हम आदमी के होते हैं, गाय है, भैंस है, बकरी है, हाँ उनके अलग टाइप के दांत होते हैं जैसे हम आदमी के होते हैं। तो हाँ रिसर्च में ये साबित किया गया कि जो मांस खाने वाले होते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, हाँ नुकीले हाँ और होते हैं उनकी और आंत वो भी जीभ। अलग डिजाइन के होते हैं। तो जो हाँ ह्यूमन बींग्स हैं, उनके लिए मीट नहीं बना है, मांस उनके लिए नहीं बना है। ना उनकी मुंह की शेप ऐसी है, ना उनकी हाँ आंतों की पाचन क्रिया की शेप ऐसी है। तो वो हाँ है हाँ ही नहीं, इंसान के लिए है ही नहीं, वो प्रमाणित है सही ये है। चीज में। हाँ और प्रमाणित। वो जबरदस्ती हम मांसाहारी उसको जो रहते हैं, इन करते हैं। वाघसी जो रहते हैं, जंगली हिंसक प्राणियों रहते हैं, वो जीभ से चाट के पानी पीते हैं। हम ऐसे थोड़े पानी पीते हैं। तो हाँ जी। हाँ हमको तो खाने जो में कोई वो ही नहीं है, सवाल आप ही देखिए नहीं ना, जो उठता भी है। मांसाहार इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पशु को ज्ञान है कि किसको क्या खाना है। घोड़ा घास खाता है, हाँ कुत्ता तो घास नहीं खाता है। तो जो मीट खाने वाले पशु हैं, उनके सबके दांत नुकीले होते हैं, हर हाँ एक के। हम्म देखिए, बिल्ली देख ली, चूहा देख लीजिए आप, कुत्ता देख लीजिए आप। और जो हम्म, चपटे दांत वाले होते हैं, वो शाकाहारी जानवर होते हैं वो, यानी कि हाँ इंसान के जैसे दांत होते हैं। तो एक पहचान हाँ है कि हमें क्या खाना है, लेकिन हम उस पहचान हाँ। को नहीं समझते हैं। और एक बात है कि जो जिनका हम खा रहे हैं मीट, उस जानवर को क्या बीमारी, ये तो हमें नहीं पता ना। वो तो अपने फायदे के लिए सेल कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि वो जानवर बीमार था या वो स्वस्थ था। तो वो तो हम नहीं बिल्कुल। देखने जाते ना कि क्या हम किसका मांस खा रहे हैं। तो बीमारी हमने ऑटोमेटिक ग्रहण कर ली अपने आप। हम्म ये भी एक सोचने वाली बात है ना मास्टर्स। बिल्कुल। तो बस ये अवेयरनेस चाहिए हमें, और उतना संवेदनशीलता हमारे में आनी चाहिए जब हम ध्यान में हैं। तो जी। मतलब ये पत्री सर इसलिए बोलते थे कि ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत। पत्री सर ने अपना पूरा जीवन दे दिया। तो हमें भी इसके लिए कुछ मतलब अवेयरनेस लाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। माइंड भी ध्यान। उसी से डेवलप होता है, जैसा खाते हैं वैसा ही माइंड डेवलप होता है हमारा। हाँ हाँ, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। वो हम ऋषि मुनि ने बताया हमें। पुराने हमारे जो दादी नानी थे, तो वो हर किसी जगह का पानी भी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी में सबसे स्ट्रांग मेमोरी होती है। तो वो हम समझते थे कि वो संकुचित दिमाग वाले हैं, वो ये सब पूजा पाठी है, इसलिए वो ऐसी, उनकी सोच बहुत नैरो है। लेकिन नहीं, वो कितना, उनकी वो कितने अपने लोगों से कितने आगे थे। उनकी जो मतलब सोच थी कि वो किसी घर के वाइब्रेशंस पे ये डिपेंड करता है कि उस घर के लोग की सोच विचार कैसे हैं। तो वहां के पानी पीने से, जहां पर मतलब वो सकारात्मक सोच वाले लोग रहते हैं, हाँ, उनकी वाइब्रेशंस में, वो पानी से उनमें वो वाइब्रेशंस भी वैसा ही रहता है। तो उस घर का पानी पीने से आपकी थॉट्स अलग होंगे। लेकिन जहां नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में बनती नहीं है, मतलब लोग के आपस में मन मुटाव है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, तो उस घर का पानी पीने से आपकी सोच कुछ देर के लिए वैसे ही हो जाती है। इसलिए संत महात्मा हमारे पूर्वज जल्दी से किसी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, किसी के घर का अन्न नहीं खाते थे। बिल्कुल एडमिन मैम, ये हम बताया गया है हम कि अपने अगर आप को कहीं का मॉडल हमें समझते हैं। हाँ खाना भी पड़ जाता है, तो पहले प्रभु का नाम लीजिए, सुमिरन कीजिए, प्रसाद को हाँ, तो वो परमात्मा को प्रशांत समर्पित देते हैं। कीजिए। क्योंकि बनाने हाँ, वाले की जो भावना है वो उसके अंदर आ जाती है। आ जाती उसकी है। वो क्रूर है। अगर मान लीजिए किसी होटल में आप खाना खा रहे हैं, और कोई हाँ क्रूर बनाने वाला, भले ही उसने वेजिटेबल बनाया है, तो उसकी एकदम। भावना उसमें आई है, तो पहले उसको हाँ परमात्मा को समर्पित कीजिए। कहा, हाँ चाहे ओम ही का नाम ही उच्चारण कीजिए, कुछ हाँ। नहीं कर सकते, तो तब आप उस पर प्रसाद बना के उसको ग्रहण कीजिए। वरना उसकी जैसे भावना उसमें कि जो आई है, वो भी आपके अंदर हिंसा फैलाएगा। एकदम। और पत्री सर ने देखिए हमें यही सिखा के गए हैं। पत्री सर वो कहीं भी ध्यान सिखाने जाते थे, वो खुद अपने हाथों से खाना बनाते थे। क्यों? ये हमारे गुरु ने उनको सिखाया है कि वो बोलते थे इसमें मेरी वाइब्रेशन जा रही हैं, तो ये लोग जो मेरे हाथ का खाना खाएंगे ना, उनके पीछे ये भावना थी
कि ये सारे ध्यानी बन जाएंगे, ये वाइब्रेशन उनमें जाएगी और वो खुद ब खुद ध्यान से जुड़ जाएंगे। तो हमारे बहुत बढ़िया। पितामह ने ध्यान सिखाने के लिए कितनी मेहनत की। सबको पहले खाना खिलाते थे और लास्ट में खुद खाना खाते थे। तो ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं। वो अपने आप को गुरु भी नहीं मानते थे, गुरु शिष्य परंपरा ही इन्होंने नहीं रखी। तो ऐसे महान गुरु से हम जुड़े हुए हैं, उसके बाद में भी अगर हम मांसाहार करते हैं तो फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ कौन हो सकता है मास्टर। मैम एक किताब है ध्यान जगत, मैम एक किताब है ध्यान जगत, वो मैं पढ़ रहा था एक बार, तो उसमें ये लिखा गया था कि आपको ध्यान के जगत में आना है, ध्यान में आना है, तो उससे पहले आपको अपने शरीर के खान पान चेंज करना होगा, अपने शरीर को उस लायक बनाना हो ताकि ध्यान लग सके। अब मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज खा ली कि आपका शरीर उससे अस्वस्थ हो गया, या बुखार आ गया, जाड़ा आ गया, खांसी जुकाम, तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे? हाँ ऐसे हाँ ही अंदर हमारी वाइब्रेशन चलती है। अगर हम अच्छा खाएंगे तो 2 4 3 4 महीने तक, वो बताते थे कि 3 4 महीने तक आप संयमित रहिए, उपवास कीजिए, कम खाना खाइए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अपने शरीर को ध्यान लायक बनाइए ताकि आप बैठ के ध्यान लग सके। वरना आप एकदम स्टार्ट में लगा बैठेंगे, ध्यान आपका नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर जो फूट गया हुआ है वो ध्यान लगने नहीं दे रहा, वो उत्तेजना बढ़ रहा है आपके शरीर के अंदर। एकदम एकदम 100% सही बात है। तो एकदम बहुत जो 100%। ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने लिखा है वो गलत नहीं लिखा है, वो हमें तब लगता है सही, तब हम उस दुनिया में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये जब सही ध्यान है। से जुड़ते हो तब समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। पत्री सर ने बहुत सुंदर रास्ता बनाया है। हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हम इस रास्ते से, ध्यान के रास्ते से जुड़े हैं, पत्री सर से जुड़े हैं। पत्री सर भी बोलते हैं ना कि जो अभी तक नहीं आया है और ध्यान बताने के बाद भी नहीं आ रहा है, इस रास्ते में ध्यान नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसका समय अभी नहीं आया। तो मास्टर जी, तो स्वामी मास्टर अभी विवेकानंद जी तो ये बहुत नॉन अवेयर, वेजिटेरियन थे ना? सबको इसके लिए प्रचार करने की जरूरत है। अपने आसपास के लोगों को जितना भी हो सके आपसे बन पड़े, मतलब किसी को आप एक शब्द दो शब्द बोलिए, ये आपका कर्तव्य है। मानना ना मानना वो उसकी इच्छा है। पत्री सर हमें ये बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि ध्यान बताना, आपने अगर एक दिन ध्यान कर लिया, आपने अगर ए सीखा तो आप ए बताइए। तो आपने जितना सा सीखा है आप अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताना शुरू करिए। ऐसे ही करके धीरे धीरे अगर एक व्यक्ति भी आपके कहने से बदल जाता है तो ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। मैम आप मास्टर ध्यान जी, कराएं। हाँ, शुरू करें। बिल्कुल। हाँ जी, तो सबको ध्यान के लिए वो कर दीजिए, बिठा दीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स, मुझे बोलने थैंक का मौका देने के लिए थैंक यू। नहीं, बहुत बढ़िया सेशन रहा थैंक यू मैम, मैम। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से पहली स्टेज यही है। सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब बहुत अवेयर हो। सभी मास्टर्स अपने आप को म्यूट कर लीजिए, और उषा मैम आज हमें ध्यान कराएंगी। थैंक यू। हाँ, आप म्यूजिक फिर लगा दीजिएगा, मैं ध्यान में बैठाती हूँ। सुमित्रा मैम है ना? म्यूजिक तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, को होस्ट आप ही हैं, आप कर लीजिए। सुमित्रा मैम ने बोला था कि मैं म्यूजिक मतलब ऑन कर दूंगी। अच्छा, मैं सुमित्रा ऑन मैम करूं जुड़ी मैम इधर से क्या? म्यूजिक ऑन सुमित्रा करना है मैम। क्या मैम? म्यूजिक ऑन करना है क्या? हाँ, म्यूजिक ऑन करना है। हो ठीक जाएगा, है, 2 मिनट में हो जाएगा। हाँ, मैं ध्यान में बिठाती हूँ, फिर म्यूजिक ऑन कर दीजिएगा। प्लीज जी। सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। सभी मास्टर्स अपने 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 चित्र उतार लें और थोड़ी थोड़ा सा पानी पी लें। हाथों को क्रॉस कर लें, पाँव को क्रॉस कर लें, आंखें बंद कर लें, क्योंकि पत्री सर ने हमें बताया है कि हाथों से 10%, पाँव से 10%,
और हमारी आंखों से 80% ऊर्जा बाहर जाती है। तो जब हम संपूर्ण 100% अपनी ऊर्जा अपने भीतर लॉक कर लेते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से हमारे भीतर एक प्राण प्रवाहित होने लग जाती है। हमें कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर। सांसें आ रही हैं और जा रही है मास्टर। हमारा शरीर मंदिर है और इस मंदिर में, ये शरीर में जो आत्मा है, वो भीतर बैठा शिव परमात्मा। तो बाहर के शिव को हम रोज जल डालते हैं, लेकिन भीतर जो आत्मा शिव है, उस पर जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो उस शिव को जल चढ़ता है। उस दिन वो शिव प्रसन्न होता है कि आज असली पूजा और असली जल मुझ पर डाला। तो मास्टर रोज हमें अपनी आत्मा रूपी शिव पर वो जल डालना है। वो शिव प्यासा बैठा है जन्मों जन्मों से। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो उसकी असली पूजा उस दिन होती है। रोज हम दिया जलाते हैं, आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन मास्टर हम रोज और एक सिर्फ छोटी सी नकल करते हैं। तो परमात्मा रोज आकर हमारी आरती उतारता है। कैसे? सूर्य नारायण के रूप में वो परमात्मा रोज आकर हमारी आरती उतारता है, हमें रोज भोग लगाता है। तरह फल अनाज देकर वो परमात्मा कितना दयालु, हमें रोज आके भोग लगाता है। वो परम पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, बिना कंडीशन, अनकंडीशनल लव। संसारिक रिश्ते जितने भी होते हैं, सब नेक से जुड़े रहते हैं, सब में कुछ न कुछ जुड़ा रहता है भाव लेने और देने का। सिर्फ एक परमात्मा बिना किसी शर्त के हमसे सच्चा प्यार करता है। तो परमात्मा से जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ध्यान। ध्यान करके ही हम उससे जुड़ सकते हैं मास्टर। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने अंदर की आत्मा को, उस परमात्मा को देखिए, ध्यान में बैठ उसे अपने नजदीक पाएंगे। जब संसारी पिता अपने बच्चों से इतना प्यार करता है, कितना प्यार करता होगा, जरा सोच कर देखिए मास्टर। रोज कुछ देर हम सबके साथ बैठते हैं, अपने परिजनों के साथ, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ। लेकिन नहीं बैठते तो अपने आप के साथ। हम अपने आप के साथ कभी नहीं बैठते। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम अपनी आत्मा के साथ बैठते हैं। उस दिन हमें अपने होने का एहसास, इस जीवन में होने की सच्चाई का एहसास होता है। हमें उस दिन एहसास होता है कि पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, हमारा सोल पर्पस। मैं म्यूजिक बंद करवा दूं क्या? नहीं रहने दो। बस साउंड मास्टर, नहीं आ रहा, लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं म्यूजिक चलने दीजिए, म्यूजिक चलने दीजिए।
Last 2 minutes, master. Last 1 minute, master. होटल में ही है ना स्विमिंग पूल वगैरह, तो फिर उषा जी ध्यान से उठा दीजिए। वो मैं म्यूट थी, सॉरी मास्टर्स। अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के भीतर ही खोलिए और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। हम अपने लिए और अपने ध्यान के लिए तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत गहरा ध्यान किया है। थैंक यू। और आप में से किसी को कुछ बोलना हो तो। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैं किचन में से दौड़ दौड़ के आ गई, मुझे लगता था कि क्या कैसा ध्यान लगेगा आज, लेकिन बहुत अच्छा लग गया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लग गया। मतलब हम लोग तो मतलब एनिमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लांट्स में भी ऐसी चेतना होती है कि हाँ, मतलब एक एक्सपीरियंस है कि कोई लड़की डॉक्टर के पास गई थी, तो वो डॉक्टर के पास से लॉन में प्लांट्स से होती हुई वो गुजरी। तो फिर उन्होंने डॉक्टर से भीतर चेम्बर में जाके पूछा कि क्या आप अब कभी इन प्लांट्स के पास में नहीं जाते, अपने प्लांट्स को पानी नहीं देते, गमलों को? तो बोले कि आपको ये कैसे पता? तो ये बोले कि आपकी प्लांट्स मुझे बता रहे हैं कि आप इनको कभी इनको पास जाते नहीं, कभी इनको टच नहीं करते, और कभी इनको आई लव यू नहीं बोलते, कभी इनको पानी नहीं देते। बोला माली आता है, कभी कम पानी दे देता है, कभी ज्यादा पानी देता है, जो कुछ करता है वो माली ही करता है। हमारे मालिक आकर कभी हमसे हमें प्यार नहीं देते। ऐसे ऐसी वाइब्रेशंस होती है। एक और एक्सपीरियंस है कि मतलब दो लेडीज थी, ननद और भाभी। तो वो लोग मतलब रात के 10 बजे वॉक पे गई, बाहर में खाने के बाद में।
और एक करी पत्ता का पेड़ आया उनके वॉक करते हुए, तो ऐसे उस भाभी ने कहा कि दीदी अगर मतलब दिन के समय होते तो करी पत्ते ले जाते थोड़े से। तो उन्होंने ऐसे हंस के कहा कि नहीं अभी भी ले सकते हैं, मैं प्लांट से पूछ लेती हूँ। तो वो बहुत ध्यान करती थी, वो जो जिन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने प्लांट से ऐसे ही हंसते हुए पूछा कि हम क्या आपकी पत्तियां तोड़ सकते हैं? तो प्लांट्स बहुत हंसते हुए बहुत प्रेम से बोलता है, हाँ। माने उनको उस पेड़ से ये वाइब्रेशन मिल रही है। तो जब प्लांट्स में इतने वाइब्रेशंस हैं, उनमें ऐसी संवेदना है, तो पशुओं की क्या बात हम कर सकते हैं? ये है ऐसा। ये जो महिला है जिन्होंने करी पत्ते की बात की, वो उनके बिल्डिंग में एक्वेरियम था, वो मछली का जो छोटा सा होता है। तो वो मछली को आते जाते बहुत प्यार देती थी, भाई आई लव यू बोल के जाती थी, ऐसे ही हंसते हंसते। तो एक दिन वो जो मछली है दौड़ते दौड़ते उनके पास, मतलब एक्वेरियम के एकदम किनारे में आ रही है, और वो उनको वो वाइब्रेशन उनकी मिल रही है कि वो मछली उनको उनसे बात कर रही है और बोल रही है कि देखो ना, ये बाकी मछलियां ना मुझे बहुत परेशान करती है, ये मुझे छेड़ती हैं, मुझे परेशान करती है। तो उन्होंने हंस के बोला कि नहीं तुम उनसे प्यार से रहा करो तो तुम नहीं छेड़ेगी। तो ऐसे इतने वाइब्रेशंस होते हैं। जब ध्यान में हम ऊंची अवस्था में रहते हैं, हम हाई लेवल पे जब रहते हैं ना, तब हम ये महसूस कर पाते हैं, नहीं तो हम ये कुछ महसूस नहीं कर पाते। प्लांट जगत में, एनिमल जगत में ये सब कुछ होता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते, उनसे हम सचेत नहीं हो पाते। तो इतने ये सब कुछ है लेकिन हम उनको नहीं जान पाते, इसलिए हम इतने अवेयर नहीं, इसलिए इतना ये दुनिया में अत्याचार चल रहा है पशुओं के ऊपर। तो हमको ये सब समझना होगा, और ये जो है उनके पशुओं के ऊपर अत्याचार बंद कर, ये है मास्टर सच्चाई। ध्यान करते करते ये मुझे दिमाग में आई, ये सब बातें मुझे याद आई जो मैं पहले बताना भूल गई। और कुछ किसी को बोलना हो तो बोलिए। थैंक यू मैम, हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी है, बहुत अच्छा ध्यान लगाया आज। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। ओके मास्टर्स। ओके जी, राधे ओके, राधे। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सेशन। मुझे तो अभी भी ध्यान का ही है। थैंक यू, थैंक यू। मैम ये पिरामिड है। हाँ ये पिरामिड है, ये मैंने अपने टेरिस में बना रखा है। ओके मैम, आपके पीछे जो दीवार पे तस्वीरें लगी है ना, ये महात्माओं की, उनका नाम जरा बोलेंगे आप? क्योंकि हाँ एक मैं महात्मा बता से रही हूँ। में आप अगर ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये आपने अगर योगी बुक पढ़ी हो परमहंस। तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं। महाअवतार बाबा, जी, बीच में पत्थर है, आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ और ये महाअवतार बाबा, लाड़ी जी मैम, माँ। हाँ ये इनकी इनकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ इनके 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 साथ लाड़ी मेरी, माचे। नहीं नहीं, हाँ लाहिड़ी ये महाशय। हाँ हाँ, हाँ, ये इनका नाम क्या है? लाहिड़ी लाड़ी माँ महाशय। लाड़ी हाँ और ये है युक्तेश्वर गिरी जी, मुक्तेश्वर गिरी जी। जी और मैम, ये ये परमहंस योगानंद जी। जी मैम, ये सब ग्रुप में रहते हैं मैम। हाँ सब ग्रुप में रहते हैं। हाँ मैम, ये ग्रुप में रहते हैं और हम पर भी इनका पूरा ध्यान है। हाँ हाँ, एकदम ज्ञान, एकदम, ये देख रहे हैं हमको। हाँ हिमालय जी में मैम। ज्ञानगंज में रहते हैं। हाँ एकदम एकदम। ग्रुप में रहने का मतलब है यार। बिल्कुल, ये परम बुक है गुरु मेरे मंदिर में पास। सब शामिल है ये। सिद्धाश्रम में सब रहते हैं। जी हाँ, मैम, सिद्धाश्रम ज्ञानगंज। सिद्धाश्रम, हाँ। हम पर पूरा ध्यान रखते हैं मैम। जब हम ये सोल से बाहर आते हैं ना, तब ये सब हमको डायरेक्शन देते हैं, सब समझाते हैं, हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा करना है, वो सब अभी नहीं। चलता रहता है उनका, हाँ गाइडेंस मिलती है आपको। हाँ मैम, ये गाइडेंस देते हैं मैम, सब ग्रुप में रहते हैं।
सब ग्रुप में रहते हैं हाँ और यही हमसे मतलब हमको जोड़ते हैं आपस में। हाँ मैम। मैं तो किसी को नहीं जानती हूँ आप सबको, लेकिन इन्होंने मुझे जोड़ा है। मैं अभी गई थी वहां पर, तो मतलब करताल में, तो ये मैम मुझे मिली, लक्ष्मी मैम, और इन्होंने मुझे बोला कि आप हिंदी में जूम सेशन पे बोलोगे क्या। मैं बोली हाँ जरूर बोलूंगी, ये तो मेरे सौभाग्य होगा। हम ध्यानी को और क्या चाहिए, आपस में जुड़े, हम कुछ आपस में अपने से साझा कर सकें, इससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। सही। तो मैं बोली मैं जरूर बोलूंगी, और इन्होंने हम लोगों को जोड़ दिया। हम कोई अपने आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं मैम, जब मैं ध्यान में बैठते थे ना तो मुझे अकेलापन ऐसा महसूस होता था, लेकिन जब मैंने वो देख लिया ना मैम, तो है ये ग्रुप में कोई ना कोई एनर्जी है। और वहां पे वो जाके भी मैंने इन लोगों को देख लिया मैम, उन लोगों के साथ बात भी कर ली है, तब से मुझे अकेलापन नहीं होता अभी। है नहीं कोई होता है। है अभी हमारे साथ। हम जब भी ध्यान में बैठते हैं ना, तो हमारे आसपास मास्टर्स मतलब बैठते हैं, वो हाजिर रहते हैं हमारे साथ में हमेशा। आप कभी भी ध्यान में बैठते हैं तो आप अकेले नहीं बैठते हैं, जी आपके आसपास मास्टर्स मौजूद रहते हैं। जी, ये बिल्कुल 100% सच है। सच हाँ। और हम जन्म से ही, जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारे साथ में स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे साथ में आते हैं, उसी पल से हमारे साथ रहते हैं, जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ये सब बात हम जान नहीं पाते जब तक हम ध्यान से नहीं जुड़ते हैं। जी मैम, जी मैम। ओके मास्टर्स, बहुत और धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना हो तो बोलिए। ये पिरामिड लोहे के चद्दर से बना हुआ है या दीवारों से बना हुआ है? ये दीवारों से है और ऊपर में लोहे की चादर है। पहले पहले मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था पूरा पिरामिड का। मतलब अपने पिरामिड जगत में माधवी मैम मास्टर है, ग्रेट मास्टर है, हमेशा पत्री सर के साथ में रहती थी वो। तो उन्होंने आके इस पिरामिड का पहले स्ट्रक्चर बनवाया था, और उसके बाद मैंने सीमेंट और बालू से इसको कंप्लीट करवाया। इसकी नीचे की दीवारें ये जो है ये सीमेंट से बनी हुई है, और ये जो है स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ये वाला टिन का है। ये ये ऐसा है। पिरामिड का कोई विशेष महत्व है कि जैसे हमारे घर पे तो मकान में ऊपर छत है, तो इसका कोई विशेष महत्व रहता है पिरामिड का? हाँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जी। मतलब ये पिरामिड, आपको ये बात ऐसी है कि पिरामिड अगर आपको बनाने की इच्छा हुई है, तो ये आप नहीं सोच रहे हैं, ये यूनिवर्स आपको आपके दिमाग में डाल रहा है। मतलब पिरामिड बनता नहीं है, वो आता है उच्च लोक से आपके पास में, अगर आप बहुत ब्लेस्ड हैं तो। और इसमें बैठने से आपकी 3 गुना मतलब ध्यान ज्यादा लगेगा आपका, 3 गुना ऊर्जा आपको ज्यादा मिलेगी। तो आप अगर बहुत ब्लेस्ड होंगे तभी आपके घर में पिरामिड आ सकता है। ये मुझे पिरामिड बनाने के बाद पता चला। अच्छा, बहन जी एक बात बताएं आप मुझे कि हाँ मेरा भी क्या है, कई काफी समय से विचार है पिरामिड से संबंधित से बनाने का। तो हाँ, पिरामिड जो है हम लोहे के चद्दर की जगह ईंटों की दीवारों से भी बना सकते हैं क्या? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लोहे की पूरा ईंटों चद्दर की दीवारों कंपलसरी है का थोड़ी है? बनाएंगे, वो बल्कि ज्यादा बेटर है दीवारों वाला? दीवारों वाला। जिस लेकिन प्रकार से एक प्रॉपर मंदिर होते हैं एंगल। ना दीदी, मंदिर हाँ होते हैं, मंदिर होते हैं ना, हाँ मंदिरों के अंदर वो गुंबद बना रहता है दीवारों का। हाँ हाँ, वो पिरामिड शेप में तो होता है पूरा। होता है। लेकिन जब आप पिरामिड बनाएंगे तो इसका एक प्रॉपर एंगल होता है। आप हर कैसे नहीं बना सकते कि ये एक शेप आपने बना दी, वैसा नहीं होता है। इसका एक प्रॉपर एंगल है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं मतलब जो ये मतलब इसके एक्सपर्ट हैं उनसे मैं आपकी बातचीत करवा दूँ। ये हम एक सेशन इस पर रखिए, जैसे कैप पिरामिड वगैरह है, उसका क्या नाप होता है, कैसे बनाना होता है, ताकि हाँ किसी जरूर, मतलब बोर्ड वगैरह से घर पे बना सके। हाँ हाँ जरूर अच्छा, जरूर। एक चीज और प्रश्न था मेरा
कि अभी वर्तमान में मेरा विचार तो है पिरामिड बनाने का, चाहे वो सीमेंट कंक्रीट से बनाऊं या मैं चद्दर से बनाऊं, क्योंकि काफी समय से मेरे अंदर ये भाव आ रहा था। लेकिन दूसरी बात ये है कि जैसे घर में एक छोटा सा पिरामिड होता है जो मार्केट में मिलता है, उस पिरामिड को लाकर हम मंदिर में रख लें तो उससे भी मतलब ठीक रहेगा क्या? बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। पिरामिड कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, वो इफेक्ट रहता है उसमें। अभी जब मैं करताल गई थी तो मैं ये लेके आई वहां से। ये पहले नहीं लगा हुआ था, जो ये हैंगिंग पिरामिड आप देख रहे हैं ना, जी। ये येलो रंग का, हम्म। ये मैंने आज ही लगवाया है। मैं ये करताल से लेके आई थी, तो इसमें बहुत एनर्जी है। तो ये मेरे पिरामिड में अभी डबल एनर्जी हो गई। आप देख पा रहे हैं, इसमें सारे बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए हैं। आप, मेरा बहन जी पिरामिड बनवाने का विचार है, तो आप अभी जो वो बता रहे थे कि एक नंबर में आपको बता दूंगी तो वो आपका पूरा मार्गदर्शन कर देंगे, तो आप हाँ हमें हाँ, वो नंबर दे दीजिएगा, तो हम पिरामिड हमारे घर पे भी हम बनवाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नंबर और नाम व्हाट्सअप कर दूंगी इस मतलब अपने इस पे प्लेटफॉर्म पे। जी। यस मास्टर, मैं मैम का नंबर भी आपको शेयर कर दूंगी, इनसे आप नंबर ले सकते हैं, जो जी। पिरामिड मास्टर। हाँ, तो आपको मैं ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ तो जब ये पिरामिड में प्रॉपर गए, आप बनवाएंगे ना, तभी उस जी पिरामिड मास्टर। का effect है। हाँ, हीलिंग भी अच्छी होती है पिरामिड में, हीलिंग वगैरह करते हैं जी ना जी, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। देखिए बहुत हमारा बहुत। पहला या दूसरा सेशन पिरामिड जगह उसका ही होता है। पिरामिड में क्या बेनिफिट होते हैं, क्या ठीक है। बेनिफिट होता है, कैसे ध्यान होता है, कितना ध्यान होता है, ये सब हाँ सेकंड सेशन हमारा हर मंथ में सेकंड सेशन पिरामिड पे ही होता है। हाँ हाँ, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक जी। ओके मैम। धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत है। धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर आप। किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज हम फिर अपनी वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर।